तो हम नए टॉपिक पर आ गए हम लोग। अब क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, तो उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो देखो जरा, तो क्या दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, इसका मतलब नॉर्मली आप कह सकते हो कि नॉट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, नॉट। और क्या सिंबल इसका बना सकते हो आप, यहाँ पर ऐसे डॉट डाल देते हो, ऊपर से एक ऐसे डाल दो तो ये नॉट होता है इसका मतलब, ठीक है ना। तो देखो क्या बोल रखा है, जैसे आपके पास ये एक यूनिवर्सल सेट मैंने वेन डायग्राम बना दिया, तो ये अगर ए सेट है तो इसको छोड़कर जो बचा होगा बाहर का ये सारा, ये आपका नॉट कहलाएगा, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। ए नॉट कह लो आप इस चीज को, ये चीज कहलाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब सी भी लगा सकते हो, मैं ए सी भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो तो वो बच जाएगा आपका, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए अ सबसेट of universal set, then the complement of A is the set of all elements of U which are not in element A। जो A में नहीं होंगे वो वाले सारे एलिमेंट आपके A नोट कहलाएंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। तो उस चीज को सिंबॉलिकली ऐसे बनाओगे आप, तो ये सिंबल हो गया उसका A नोट, और यही मतलब है विद। और इसको ऐसे कह सकते हो कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप कह सकते हो। अब इसकी प्रॉपर्टी पर आते हो, तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे ही समझ के चल लेते हैं कि भाई आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है वो दे रखा है 1 से लेके 10 तक गिनती, और जो आपके पास ए सेट है उसमें है 2 और 3, बस ये 2 और 3 इसमें है, बाकी एक हो गया, 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और 10 यहाँ पर है, ठीक है। तो अब आपसे कोई बोलता है ए कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा बताओ, 1 हो गया, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये 10 तक हो गया आपका, ठीक है। अब आपसे दोबारा कोई बोलता है कि यार इसी का कॉम्प्लीमेंट बताओ दोबारा से। अब इसका मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा और इसका ही कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये सारे छोड़कर वापस से क्या बचेगा आपका, 2 और 3। समझ पा रहे हो आप, मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वही वापस से आ जाता है, जो आपका नंबर है, जो आपका सेट है वही वापस से आ जाता है, ठीक है। अब समझना इस चीज को, ये आपका सारा का सारा ए है और ये बाहर वाला आपका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, ये सारा कॉम्प्लीमेंट है और ये आपका सारा का सारा अंदर का है। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ढंग से देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, देयर इज नो कॉमन, तो ये हो जाएगा, सॉरी यूनियन है, कॉमन नहीं ले रहा मैं, यूनियन है अपना ये, ठीक है ना। तो यूनियन, इन दोनों में अगर आप यूनियन निकालोगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा भाई। ये दोनों का यूनियन निकालोगे तो पूरा 1 से लेके 10 तक गिनती आ जाएगी, तो ये आ जाएगा। पर कॉमन की बात करूंगा दोनों में कॉमन, तो 5 होगा, मतलब होगा ही नहीं कॉमन, तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक आता है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ आपको क्या कहता है, डी मॉर्गन लॉ कहता है कि अगर आपके पास होल के पास नॉट है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट है ए यूनियन बी, अगर आपको इंडिविजुअल इसको लिखना है तो इंडिविजुअल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, और उनके बीच में ये सिंबल हो जाएगा चेंज। तो इसका हम वेन डायग्राम बना के चेक कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप बाकी क्वेश्चन करोगे तो शो भी हो जाएगा, अभी हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे इसी चीज का। ऐसे अगर आपके पास ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इंडिविजुअल पर आप अगर कॉम्प्लीमेंट लगाते हो तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, मतलब अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा, ये डी मॉर्गन लॉ है। अच्छा, अब ढंग से सोचो कि भाई यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ, यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ, और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कुछ भी नहीं। ऐसे उसका अपोजिट करोगे कि 5 मतलब कुछ नहीं और 5 का कॉम्प्लीमेंट मतलब सब कुछ, तो ये यूनिवर्सल सेट आ जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है आपकी, ठीक है। अब इसी चीज को लेके हम लोग यहाँ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये आपके पास दे रखा है, तो ये सारे पार्ट बना के हम लोग चेक करके देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो मेरे साथ, सबसे पहले हम ले लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 2 और 3 छोड़कर सारा, तो 1 4 5 6, 1 4 5 6 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं बी वाले को, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपका, 3 4 5 हटा के 1 2 6, 1 2 6 ये आ जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं पहले, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 2 3 4 5, 2 3 4 5, और ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल ही लेता हूं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका बेटा,
3 कॉमन आ रहा है बस दोनों में, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ गया। अब ए यूनियन बी ये रहा आपका, ठीक है ना, ए यूनियन बी ये रहा आपका, और इसमें आपको नोट बताना है, तो मतलब ये हटा दो, 2 3 4 5 हटा दो, तो 2 3 4 5 हटा दो, तो 1 और 6 बच जाएगा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं, तो ए इंटरसेक्शन बी 3 है और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 3 छोड़कर यूनिवर्सल में से, तो 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6। अब मैं करता हूं डी मॉर्गन लॉ वाली बात। अब मैं क्या कर लेता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज दिस, बी कॉम्प्लीमेंट इज दिस, और इन दोनों का हम लोगों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और 6 आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा, तो 1 और 6। तो ढंग से देखोगे तो ये दोनों बराबर है, जैसा बोला था। अगर ये कॉम्प्लीमेंट आप इस पर लगाओगे, इन पे लगाओगे, तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा और इनके आंसर आएंगे जो इक्वल आएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए रहा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए रहा, इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 तो है ही, 2 भी है, अब 2 भी लिखना ही है, 3 नहीं है यहाँ पर, फिर 4, फिर 5 6, यूनियन करना है तो सारा ही आ जाएगा। इन दोनों को भी देखोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई हो गया। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली इसमें ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इससे, तो ये आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।